अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ना है कि क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट को हम एनालाइज कैसे करते हैं, उनका एनालिसिस कैसे करते हैं। इसमें हमारे पास क्या कंडीशन है, हमें एक सर्किट दिया जाएगा, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है, नंबर ऑफ स्टेट्स, प्रेजेंट स्टेट और जो हमारे इनपुट फंक्शंस हैं उनको फाइंड आउट करना है स्टेप नंबर 1 पे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, स्टेट टेबल बनाना है। उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होंगे, वेरियस स्टेट्स के दरमियान में रिलेशनशिप होंगे, लाइक इनपुट आउटपुट और प्रेजेंट स्टेट का क्या रिलेशन होता है, उनको हमने स्टेट टेबल के थ्रू जो है डिफाइन करना है। और एट द एंड फिर हमने जो है स्टेट ग्राम ट्रांजिशन डायग्राम हमने बना लेनी है स्टेट्स को यूज़ करते हुए, जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये आपके पास एग्जांपल है एक डी फ्लिप फ्लॉप की, ठीक है। इसको हमने कैसे, इसका जो है सर्किट को एनालाइज कैसे करना है, ये डायग्राम गिवन होगी, ठीक है। क्या करना है, फाइंड आउट इनपुट आउटपुट इक्वेशन, इनपुट और आउटपुट की इक्वेशन फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले देखना है कि इनमें इनपुट क्या है। एक हमारे पास इनपुट आ रही है डी ए, एक हमारे पास इनपुट आ रही है, मतलब कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ्लिप फ्लॉप है, दो फ्लिप फ्लॉप है, इनका आपस में उन्होंने कनेक्शन बनाया हुआ है। हमने देखना है कि इनपुट कौन कौन सी हमारे पास इनपुट्स हैं, ठीक है। हमारे पास एक इनपुट होगी डी ए होगी और हमारे पास डी बी होगी। अब डी ए किसके इक्वल है, देखिए ज़रा, डी ए क्या है, और गेट है। और गेट किसका किसका और गेट है, ये एक किसकी लाइन आ रही है, क्यू बी पे, ठीक है। एक ये क्यू बी का जो है हमारा बन रहा है और गेट, ठीक है। क्यू बी है एक इसकी इनपुट, और सेकंड इसकी इनपुट क्या है, और इसकी इनपुट क्या है, एक हमारे पास एक्स और मतलब कि एंड गेट किसका है, एक्स का, दिस वन एक एक्स का ये वाला, और इधर से ये एंड गेट कहाँ जा रहा है, ये सीधी लाइन जा रही है हमारी क्यू ए। मतलब कि डी ए किसके इक्वल है, डी ए इक्वल है क्यू बी के, दिस वन, ठीक है, क्यू बी के इक्वल है ऐसे करके। और हमारे पास और किसके इक्वल है, हमारे पास ये इक्वल है एक्स क्यू ए के इक्वल है। ये हमने इक्वेशन लिख दी, इनपुट की इक्वेशन लिख दी। अब डी बी देखे, डी बी किसके इक्वल आ रहा है, डी बी एंड गेट है, किसका किसका एंड गेट है डी बी। एक इसकी इनपुट जा रही है क्यू बी पे, ठीक है, क्यू बी है एक इसकी इनपुट। दिस वन देखिए ज़रा, क्यू बी कैसे आ रहा है, ये क्यू बी है, इधर से लाइन ऐसे गई, इसको प्रोवाइड हुई, और इधर से लाइन ऐसे जाके इसको मिली, ठीक है, क्यू बी। मतलब कि ये इनपुट यहाँ से आ रही है हमारे पास, ठीक है। एक इसी इनपुट है हमारे पास क्यू बी डॉट, और एक इनपुट है इसकी क्यू ए देखिए ज़रा कहाँ से आ रहा है, इस पॉइंट से ये लाइन ड्रा करके क्यू ए, और साथ में नॉट हो गया, क्यू ए नॉट हो गया, तो क्यू ए नॉट हो गया। मतलब कि डी बी किसके इक्वल है, डी बी इक्वल है क्यू ए नॉट और क्यू बी के इक्वल है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे क्यू ए नॉट क्यू बी का एंड गेट है डी ए। और आउटपुट हमारे पास क्या है, आउटपुट हमारे पास सिंगल एक आउटपुट है, वाई आउटपुट है हमारे पास। वाई आउटपुट किसका कम्बिनेशन देख लेते हैं, और गेट हो रही है, वाई आउटपुट हमने और गेट लगा लिया। एक इसका एंड ये है और एक एंड ये है। पहले वाला एंड देखिए, पहले वाला एंड कहाँ से आ रहा है, अच्छा जी, ये लाइन आ रही है कहाँ से, क्यू ए से। एक इनपुट इसको, इस एंड गेट को क्यू ए की मिली है, दूसरी इनपुट इसकी, इस सीधी लाइन को देखते हैं, ये हमारे पास एक्स है, मतलब कि एक्स क्यू ए आ गया। यहाँ पे भी देखिए एक्स इस पॉइंट पे एक्स क्यू ए आ गया, ठीक है। दूसरी इनपुट इसकी क्या है, एंड गेट किसका किसका हो रहा है देखते हैं। एक एंड गेट हो रहा है, ये यहाँ से नॉट आ रहा है, ये देखें एक्स की वैल्यू ये एक्स है, ठीक है। ये इस चीज़ को आपने एनालाइज करना है, ये चीज़ें आपने निकालनी है, ठीक है। एक्स का इन्वर्ट, एक एक्स नॉट जा रहा है इसके पास, दूसरी से एंड गेट को इनपुट मिली है क्यू बी नॉट, ठीक है, क्यू बी नॉट मिल रहा है, देखिए एक्स नॉट और क्यू बी नॉट। हमारे पास इनपुट और आउटपुट आ गए, दोनों के फंक्शंस आ गए। अब इसका हमने क्या ड्रा करना है, हमने टेबल ड्रा करना है, ठीक है। क्यू ए भी लिख लिया, क्यू बी भी लिख लिया, हमारे पास ये कौन से फंक्शन थे, ये इनपुट्स के थे, ठीक है। उसके बाद एक्स भी हमारे पास इनपुट है, क्यू ए और क्यू बी हमारे पास जो है इनके आउटपुट के फंक्शन जो है, आउटपुट के फंक्शन है ये, ठीक है। देखिए ये डी ए डी बी, क्यू ए और क्यू बी हमारे पास प्रेजेंट स्टेट हो जाएंगी, एक्स हमारे पास इनपुट हो जाएगी, और क्यू ए क्यू बी हमारे पास सिंपल जो है डी ए के इक्वल है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे देखिए ज़रा, क्यू ए हमारे पास इक्वल है दिस वन, क्यू ए प्लस ये वाली चीज़ हमारे पास इक्वल है डी ए के, ठीक है, जो हमने फाइंड आउट की थी, जो इक्वेशन में हमने निकाली थी डी ए प्रीवियस। क्यू बी प्लस किसके इक्वल है, डी बी के। यहाँ पे देखिए डी ए और डी पी की हमने जो है वैल्यूज़ निकाली हैं, ठीक है। डी ए को मैंने नाम दे दिया कि मेरी नेक्स्ट डेट है, क्यू ए प्लस दे दिया, डी बी को मैंने नाम दे दिया कि मेरी नेक्स्ट डेट है क्यू बी प्लस, ठीक है। डी बी इक्वल टू क्यू बी प्लस एंड डी ए इक्वल टू क्यू ए प्लस, ठीक है। आगे इक्वेशन मतलब कि सिंपल जो है इनके नेम चेंज कर दिए हैं, बस इतना ही करना है आपने, ठीक है। अब देखिए हमने जो है ये इतने वाली चीज़ को हमने प्रेजेंट स्टेट और एक्स का जो है हमने क्या बना दिया, टेबल 3 बिट का टेबल बना दिया, 0 1 0 1, ठीक है। यहाँ तक ये सारा 3 बिट का टेबल ड्रा कर लिया। अब हमने जो है इस इक्वेशन को देखते हुए हमने जो है इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। अब क्यू ए किसके इक्वल था, क्यू ए इक्वल है मेरे पास एक्स क्यू ए प्लस क्यू बी। एक्स की वैल्यू भी मेरे पास इस वक्त 0 है, क्यू ए की वैल्यू भी 0 है,
और क्यू बी की भी वैल्यू मेरे पास जीरो है। देखिए ज़रा हमने टेबल पे देखना है, ये सारी वैल्यूज़ क्यू ए क्यू बी जीरो है, इन सबका एंड और हो रहा है, तो इसकी आउटपुट भी मेरी फाइनल जीरो आएगी। क्यू बी मेरे किसके इक्वल है, क्यू बी इक्वल है मेरे पास, क्यू बी प्लस किसके इक्वल है, क्यू ए नॉट क्यू बी। ठीक है, क्यू ए नॉट हमारे पास इस पॉइंट पे क्यू ए नॉट हमारे पास ये क्यू है, क्यू ए का नॉट हमारा 1 हो जाएगा 1, और साथ में हमारे पास दूसरी चीज़ क्या आ रही थी इसमें, क्यू बी आ रही थी, क्यू बी हमारे पास जीरो है। ठीक है, 1.0 1 एंड 0 हमारे पास आउटपुट 1 ही आएगी, तो इधर जो है आउटपुट हमारे पास जीरो आएगी, तो यहाँ पे जीरो आ गया। ठीक है, आगे वाई में देखें, वाई हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, इधर अगर मेंशन हो यहाँ पे, इधर वाई की वैल्यू देख लेते हैं, वाई हमारे पास इक्वल है, वाई इक्वल टू एक्स नॉट क्यू बी नॉट प्लस एक्स क्यू ए। एक्स नॉट, एक्स का नॉट 1 हो जाएगा और क्यू बी नॉट, ठीक है, क्यू बी नॉट भी 1 हो जाएगा, 1.1 1 आ गया। और इसको किसके साथ और करना है हमने, और करना है हमने इसको एक्स और क्यू ए। एक्स हमारे पास इस वक्त जीरो है और क्यू ए जीरो है, और इसकी पहले वाली आउटपुट इधर 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ज़रा, ये एक्स नॉट भी 1 आ जाएगा, क्यू बी नॉट भी 1 आ जाएगा, और टोटल आउटपुट इसकी 1 आ जाएगी। और इसके किसके साथ करेंगे, एक्स क्यू ए की, एक्स की वैल्यू जीरो है, क्यू ए की भी वैल्यू भी जीरो है, और इसको और करेंगे 1 और 0, हमारे पास क्या आउटपुट आती है 1 आती है, मतलब कि यहाँ पे भी 1 हमने यहाँ पे हमने 1 लगा देना। इसी तरह सारा टेबल हम देखेंगे फार्मूला को अप्लाई करके, हमारे पास क्यू ए प्लस के भी फार्मूला हमारे पास गिवन है दिस वन, और क्यू बी प्लस का भी, इसी तरह वाई का भी हमारे पास फार्मूला गिवन है। ठीक है, इन फार्मूलेस को यूज़ करते हुए हमने जो है वो ट्रांजिशन टेबल, ये वाला टेबल हमने जो है ड्रा कर लेना है, इनपुट और आउटपुट को फार्मूले को फॉलो करते हुए ड्रा कर लेना। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास स्टेट डायग्राम, हमने कैसे बनानी है स्टेट डायग्राम। इस टेबल एक दफ़ा टेबल बन गया ट्रांजिशन टेबल, इसके बाद हमने जो है स्टेट डायग्राम बना लेने। ये हमारी प्रेजेंट स्टेट है, ठीक है, और ये हमारी नेक्स्ट स्टेट है। अब हमारे पास टोटल कितनी स्टेट्स हो सकती हैं, हमारे पास देखें 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, 0 0 मैंने ड्रा कर लिया, 0 1 कर लिया, 1 0 कर लिया, 1 1 कर लिया। अब इनको आपस में हमने कोलैबोरेट कैसे करना है, देखें 0 0 जब मेरी इनपुट होगी 0 0, तो मेरी नेक्स्ट स्टेट होगी 0, जब मेरी इनपुट जो है प्रेजेंट स्टेट हमारी मेरी 0 0 होगी, तो इनपुट 0 दूंगी, तो मैं इसी स्टेट में रहूँगी और आउटपुट मेरी 1 होगी। देखें इस स्टेट में ऐसे ही मैंने सर्कल ड्रा किया, ठीक है, 0 पे इसी स्टेट में होंगी, जब इनपुट मेरी 0 होगी और आउटपुट 1 होगी। यहाँ पे मिस्टेकनली जो है 1 लिखा हुआ है, इसको 0 कर लीजिएगा। ठीक है, 0 इनपुट होगी और 1 मेरे पास आउटपुट होगी, तो मैं इसी स्टेट में रहूँगी। अगली देखें, जब मेरे पास प्रेजेंट स्टेट 0 0 होगी और इनपुट मेरे पास 1 होगी, तो मेरी नेक्स्ट स्टेट होगी 0 0, नेक्स्ट स्टेट भी मेरी वही होगी, और लेकिन मेरी आउटपुट क्या होगी 0 हो जाएगी। देखें प्रेजेंट स्टेट 0 0 है, इनपुट गिवन है 1, दिस वन, ये मेरे पास इनपुट है, उसी स्टेट में वापस आई मैं और आउटपुट मेरी 0 हो गई। अब अगली चीज़ देखें, यहाँ पे 0 1, ये मेरे पास 0 1 है। ठीक है, 0 1 जब मेरी प्रेजेंट स्टेट 0 1 होगी, इनपुट मेरी 0 होगी, तो मैं किस स्टेट में जाऊँगी 1 1 में जाऊँगी। प्रेजेंट स्टेट मेरी 0 1 है, इनपुट मेरी क्या है, ये देखें यहाँ पे 0 लिखा है, इनपुट मेरी 0 है, किस स्टेट में जा रही हूँ 1 1 पे जा रही हूँ, और इस स्टेट पे मुझे आउटपुट क्या मिल रही है 0 ही मिल रही है। तो देखिए मैंने स्लैश लगा के 0 लगा दिया। अब इसमें अगली स्टेट में देखें 0 1 के केस में मेरे पास फिर दोबारा 0 इनपुट स्टेट मेरी प्रेजेंट स्टेट 0 1 होगी, इनपुट 1 होगी, तो मैं 1 1 पे जाऊँगी। फिर दोबारा उधर एक ही लाइन हमने ड्रा कर ली है, क्योंकि एक ही स्टेट से दूसरी स्टेट में हम एक दफ़ा ही जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या है इनपुट 1 है और आउटपुट ये स्टेट मुझे 0 देगी, 0 आ गया यहाँ पे। अब अगली डायग्राम देखें 1 1 पे, 1 1 पे इस पॉइंट पे देखते हैं, 1 1 पे जब मेरी इनपुट 0 होगी, तो मैं जाऊँगी 1 0 पे। ये 1 1 है, इनपुट मेरी 0 होगी, तो मैं कहाँ जाऊँगी 1 0 पे, और 1 0 पे मुझे क्या आउटपुट मिल रही है 0 मिल रही है। ये देखिए ज़रा 0 बाई 0 लिख दिया। ठीक है, इस पॉइंट पे, और मेरा 1 1 कहाँ जा रहा है, 1 1 मेरा जा रहा है, जब मेरा 1 1 होगा और इनपुट मेरी 1 होगी, तो मैं नेक्स्ट स्टेट 1 0 पे जाऊँगी। ठीक है, ये 1 1 है, इनपुट मेरी ये 1 है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट मेरी फिर दोबारा 1 0 है, और इस पॉइंट पे मुझे आउटपुट भी 1 मिल रही है, यहाँ पे आउटपुट ड्रा कर ली। ठीक है, आगे 1 0 पे देखें, इस पॉइंट पे 1 0 पे जब मेरी इनपुट 0 होगी, तो आउटपुट मेरी नेक्स्ट स्टेट 0 0 होगी। 1 0 है, 1 0 से मैं 0 0 पे जाऊँगी, इनपुट मेरी 0 होगी और आउटपुट इस पॉइंट पे मेरी 1 होगी। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे थी मैं 1 0 पे, जब मैं 0 0 पे जाऊँगी, 1 0 पे इनपुट स्टेट मेरी 0 है। ठीक है, आउटपुट स्टेट मेरी 1 है। 1 0 इनपुट स्टेट मेरी 0, दिस वन 0, ये वाली चीज़, ये जो लाइन है ये चीज़ है इसकी। ठीक है, ये वाले दो जो हैं इसके हैं, इस स्टेट के हैं, ये जो 0 1 है ये मेरा इस ग्रीन वाले 1 0 के स्टेट का है। ठीक है, 1 0 पे जब मेरी इनपुट 0 होगी, तो मैं कहाँ जाऊँगी 0 0 पे, और मेरी आउटपुट उस केस पे 1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ज़रा 1 आ गई इस पॉइंट पे, 1 0 पे, यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, 0 इनपुट है, आउटपुट मेरी 1 है, यहाँ पे 0 इनपुट है, आउटपुट मेरी 1 है। इस तरह 1 0 पे
मेरे पास 1 पे 1 0 पे ही रहूँगी, ठीक है, इसी स्टेट में रहूँगी, इनपुट भी 1 है और